सर, मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम, हम्म। मंत्र शक्ति इनके बारे में काफी कहते हैं। लेकिन अगर दशा खराब चल रही है या कुंडली हमें कुछ नेगेटिव बता रही है हम्म। कि ऐसा हो सकता है नेगेटिव, जी। तो फिर इन सब का क्या, ये सब कैसे असर करता है? देखिए, इस विषय में बताने से पहले मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग बताता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हम ये करते हैं, कुछ भी रेमेडी बताते हैं, उसका क्या लाभ होता है। जब महाभारत में युद्ध की ठन गई कि युद्ध होना ही है, तो धृतराष्ट्र जो थे बहुत चिंतित थे कि भाई मेरा पुत्र इसमें जीतेगा या हारेगा। तो वो अब उन्होंने अपने परिवार बंधुओं को इकट्ठा किया, अपनी पत्नी को, विदुर जी को, और जो भी खास खास लोग थे उनको इकट्ठा किया, और राज ज्योतिषी था जो उनका, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आप दुर्योधन की कुंडली देख के मुझे बताइए कि विजय किसकी होगी। तो राज जोशी ने कुंडली जब देखी, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो राजा बनेगा। राजा बनेगा का मतलब यही है कि युद्ध में विजय होगी। तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। युद्ध शुरू हो गया। कुछ दिन बीते, भीष्म पिताजी माजी बाणों की शैया पे चले गए। अब धृतराष्ट्र को चिंता हुई कि ये तो युद्ध हमारे अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने फिर राज जोशी को बुलाया। उन्होंने कहा, आपने तो कहा था हमारी युद्ध में विजय होगी, और ये घटना घट गई है। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो शुरुआत है, आपका पुत्र जो है राजा बनेगा, मैं फिर देख के कह रहा हूं। उन्हें फिर तसल्ली हो गई, चलो कोई बात नहीं। युद्ध आगे और बढ़ा। फिर उनके और योद्धाओं की, दुर्योधन की तरफ से, मतलब प्राण निकल गए युद्ध में। अब धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी, अब तो पलड़ा जो है युधिष्ठिर का भारी हो रहा है। उन्होंने फिर राज जोशी को बुलाया। उन्होंने कहा, आप कहे जा रहे हो कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, और युद्ध में हमारी हार हो रही है। अब राज जोशी कुंडली देख के फिर कहता है कि जी, कुंडली में तो सारे ग्रह ये बता रहे हैं कि दुर्योधन राजा बनेगा, पर उनकी तरफ कोई है ऐसा जो नक्षत्रों और ग्रहों को हमारे विपरीत कर रहा है, मतलब दुर्योधन के विपरीत कर रहा है और उनके अनुकूल कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है। तो विदुर जी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, वहां कृष्ण भगवान है। तो जहां भगवान है, वहां अगर ग्रह आपके अगेंस्ट भी हैं, केवल ग्रहों और नक्षत्रों और दशाओं को अनुकूल केवल या तो गॉड रिलाइज सेंट कर सकता है, वो गुरु कर सकता है जो प्रभु प्राप्त हो, या फिर स्वयं भगवान कर सकते हैं। तो इस प्रसंग से आपको यह समझ में आता है कि दशा तो दुर्योधन की अच्छी थी, राजा उसने बनना था, क्योंकि वो जो राज जोशी था उसकी आज तक कोई प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई थी। विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, वो समझ गए कि वहां भगवान कृष्ण है। तो अब जो हम आजकल जो हम रेमेडी बताते हैं, अब मेरे पास कोई भी सज्जन आते हैं, उनकी दशा खराब चल रही होती है, रेमेडी तो हम सबको ही बताते हैं, साथ में मैं उनकी दिनचर्या जानने की कोशिश करता हूं। और जहां मुझे उनके कर्मों में कमी नजर आती है, क्योंकि कर्मों की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। हम रेमेडी कर रहे हैं और हमारा जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। कर्म अशुद्ध कई प्रकार से होते हैं, उस विषय पर जाएंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी दिनचर्या से आकलन करता हूं कि भाई ये कहां कहां इनके कर्मों में शुद्धि है, तो वो मैं उन्हें बताता हूं कि इन चीजों को आप छोड़िए, फिर रेमेडी कीजिए। अब जो व्यक्ति वो शुद्धि कर लेता है, अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है और फिर रेमेडी करता है, तो वो रेमेडी काम करती है, क्योंकि अब भगवान आपके पक्ष में आ गए। लेकिन आप कर्म तो आपके अशुद्ध हैं और आप रेमेडी भी करे जा रहे हैं, तो फिर आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, कोई रेमेडी कोई काम नहीं करेगी। कर्म की शुद्धि पहले है, फिर रेमेडी है। तो मैं हमेशा जो मेरे पास आता है, मैं उसको पहले यही कहता हूं कि अपने कर्म सही कर लीजिए,
प्रारब्ध में हम जो करके आए वो तो हमारा होरोस्कोप है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को पता होता है, अंतरात्मा हर इंसान को पता होता है कि मैं कर्म खराब कर रहा हूं, हर व्यक्ति को यह पता है। तो कर्म शुद्धि कर कर अगर रेमेडी की जाए, जो भी मैं रेमेडी बताता हूं, और मैं सारी रेमेडी जो है अपने ग्रंथों से ही बताता हूं, भृत प्राचर और शास्त्र से बताता हूं, तो वो रेमेडी की जाएगी तो आपको पूरा पूरा लाभ होगा। क्योंकि भगवान जब आपके साथ होंगे तो आपकी दशा दिशा सब बदल देंगे।